अपना परिचय दीजिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं सर पवन कुमार तलवार, पुत्र स्वर्गीय जगदीश कुमार तलवार, निवासी विद्यापीठ रोड। मेरी एक दुकान है किराए की राजा दरवाज़ा में, मोहिनी कटरा के अंदर। मैं वहाँ पे व्यवसाय करता हूँ, लेकिन सर दौरान मुकदमा और हमारा इसमें कोर्ट केस भी चल रहा है दुकान का। किस मामले को लेके? स्वामित्व मामले को लेके। कौन से कोर्ट में? सेकंड मुंसब में सर चल रहा है, और स्वामित्व का मामला आज भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। दौरान मुकदमा सुभाष चंद्र देवंशी, पंकज देवंशी, निवासी लक्सा डी 46/12, और संजय देवंशी और सुशील कुमार देवंशी और सुधीर देवंशी, निवासी डी 47/30, रामापुरा लक्सा निवासी हैं। ये इन्होंने दौरान मुकदमा विवादित संपत्ति खरीद के, जब से इन्होंने ख़रीदा तब से हमको एन के प्रकार ये परेशान कर रहे हैं। हमारा माननीय न्यायालय में जो है स्टे भी पारित है हमारे दुकान का, उसके बाद भी ये स्टे की अवमानना अवहेलना करते हुए और कानून को ताक पर रखते हुए ये हर तरह से वो कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं हमको जान से मारने का। इन्होंने हमारे दुकान के द्वितीय खंड के ऊपर की छत की चारों पट्टियाँ निकाल दिया है, और हमारी दुकान की छत में भारी मात्रा में मलबा भर दिया है, और ये पंप चालू करके पानी गिराते हैं बरसात की आड़ में, और वो कर देते हैं ताकि किसी तरह से भी ये बिल्डिंग गिर जाए और दबके हम मर जाएँ। कोर्ट परिसर में भी सर ये हमको धमकी देते हैं कि जून आने तो तुम्हें कब्र बना देंगे तुम्हारी। और ये भू माफिया टाइप के लोग हैं, इन्होंने विवादित संपत्ति खरीदी है जिसका आज भी मालिकाना हक को लेकर विचाराधीन है मामला। और ये इनका असामाजिक तत्वों से, सफ़ेद पोशों से साथ उठना बैठना है। थाने चौकी को भी कहते हैं कानून व्यवस्था हमारे जेब में है, हमें किसी का डर नहीं है। कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया गया था? कोर्ट के सर से आदेश ये था कि सर इसमें हमारा स्टे ऑर्डर है, हमारी अमीन की रिपोर्ट है, और उसमें ये आदेश दिया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से व्यवसाय करने में बाधा ना डालें, किसी प्रकार की तोड़फोड़ ना करें। और ये बराबर कुछ ना कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं। और क्योंकि प्रार्थी मेरा दुकान घर से दुकान की दूरी ज़्यादा है, मैंने घर की दूरी, तो ये कुछ ना कुछ हमको बेदखल करने के लिए, जान से मारने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और कल को कोई अप्रिय घटना होती है मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, तो इसकी जिम्मेदारी सर पूरी प्रशासन को और इन 5 लोगों को होगी, क्योंकि इनसे कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। जब मैंने एप्लीकेशन दिया सीएम पोर्टल पे या थाने चौकी पे कहीं भी दिया, तो इस पे 107 सुलह मेरे साथ कर देते हैं या सुलह की बात करते हैं, जब मालिकी सर नहीं डिसाइड है। और मेरा ये कहना है सर कि जब मालिक डिसाइड होगा, मैं अभी भी कोर्ट में किराया जमा करता हूँ, तो जो न्यायालय का आदेश होगा वो स्वीकार होगा। लेकिन ये हमको बेदखल करने की गरज से और अपने पैसे के मैंने हथकंडे अपनाने, मैंने मालाफाइड इंटेंशन इनका गलत है। और अमीन महोदय अभी परसों जब आया रहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 8/5/24 का, अमीन जब आए जांच में, अमीन महोदय जब जांच पर आए तो इन्होंने ऊपर जाने के लिए राजी तो हुए, लेकिन इन्होंने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए मना कर दिया। हमारे वीडियोग्राफर भी आए थे, उनको भी इन्होंने बोला कि तुम्हें भगा देंगे, हट जाओ यहाँ से, कैसे आ गए तुम अंदर। तो हमने बोला कि भाई अगर हम फ़ोटो नहीं लेंगे तो हमारे पास कैसे एविडेंस होगा, क्योंकि ये रसूखले हैं, इन ये भ्रष्टाचार प्रभाव में लिप्त होकर ये अमीन को भी अगर लगा मुझे कि प्रभाव में ले लिए हैं। और अमीन महोदय ने भी कोई पुलिस बल का सहयोग नहीं लिया, कोई इन्होंने वीडियोग्राफी के लिए अलाउ नहीं किया, फोटोग्राफी के लिए अलाउ नहीं किया। मैं कहता हूँ साँच को आज क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या। अगर इन्होंने अमीन किस लिए आए थे? क्या अमीन महोदय आए थे सर्वे करने के लिए, और सर्वे करके एक रिपोर्ट लगाने के लिए आए थे, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई 15 दिन के अंदर सर्वे करके उसको अगर तत्काल कोई दिक्कत हो तो तुरंत मलबा हटाया जाए। लेकिन अमीन महोदय ने कोई अपना सहयोग नहीं किया। कहाँ थे अमीन महोदय? साथ में थे ज़रूर, और इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। उसके बाद कृपा शंकर मिश्र जी इनका नाम है, और ये जब ये कोई सहयोग नहीं हुआ, बातें बहुत सी वहाँ पे हुई, लेकिन कोई इन्होंने कोई वो नहीं किया। और फिर इन्होंने रिपोर्ट भी जाके विपक्षियों के पंकज देवंशी की दुकान में जाके बैठ कर रिपोर्ट बनाई थी। अच्छा, उनके यहाँ बैठ करके उन्होंने आधी घंटा इन्होंने बैठ कर रिपोर्ट बनाई थी वहाँ पे? जी। आपसे क्या बातें की उन्होंने? आपसे क्या पूछा उन्होंने, क्या जानकारी? उन्होंने यही कहा कि आप, मैं जांच कर रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट सर वो है, सब कुछ सही है। मैंने कहा कि सर अगर मैं फ़ोटो लेता हूँ तो उसमें क्या आपको आपत्ति है? और ये कहाँ इस एप्लीकेशन में लिखा है कि फ़ोटो नहीं लेना है? अगर आप कहते हैं कि नहीं लिखे, हम तो लिखे ही उसमें अपनी एप्लीकेशन में कि हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अपने खर्चे पे कराएंगे, भाई हमारे पास भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति उस पर नहीं दी, इन्होंने बल्कि बोला कि ठीक है, नहीं हो पाएगा सर कमीशन। फिर मैंने एप्लीकेशन लगाया माननीय न्यायालय में, फिर उन्होंने आज आदेश दिया है कि आप 31 तारीख को जाएँ, और हमने अमीन महोदय को सारा कागज हैंड ओवर किया। बट इन्होंने फिर यही बोल दिया कि कोई सर्वे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप वीडियोग्राफी की वजह करेंगे और वो मानेगा नहीं, तो इसलिए मैं परेशान हूँगा। तो मैंने कहा सर आप अपनी न्यायिक प्रक्रिया अपनाएं और आगे जो होगा आदेश हम देखूँगा फिर, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये हो रही है। न्यायपालिका से आप क्या चाहते हैं? न्यायपालिका से मैं चाहता हूँ कि सर हमारे साथ न्याय हो,
क्योंकि मेरा एक ही रोजी रोज़गार का साधन है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक ही व्यवसाय का एकमात्र साधन है। और इनका इंटेंशन है कि मुझे जान से मार देने का। ये कोर्ट परिसर में भी मुझे कहते हैं कि मेरे पास पिस्टल है, तुमको और तुम्हारे परिवार को मार देंगे। लोगों से पहचानवाते हैं, क्योंकि इनका उठना बैठना इस तरह के लोगों से है। तो कल को भविष्य में सर कोई भी अप्रिय घटना मेरे और मेरे परिवार के साथ अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः प्रशासन को और इन 5 लोगों को, सुभाष चंद्र देववंशी, पंकज देववंशी, संजय देववंशी, सुशील देववंशी और सुधीर देववंशी की होगी। ठीक, धन्यवाद।